लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त कराया। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 2022 में यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, भगवान राम का मंदिर बनने से रोका गया, मोदी सरकार ने मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। गृह मंत्री अमित शाह का एसपी और बीएसपी पर आरोप, दोनों पार्टियों ने सिर्फ अपनी जातियों के लिए काम किया, मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए किया काम। निषाद पार्टी की रैली में योगी का हमला, 2019 में बुआ बउआ के गठबंधन को बीजेपी निषाद पार्टी ने हराया। निषाद पार्टी की रैली में उमड़ा जन सैलाब, संजय निषाद बोले, ये भीड़ विरोधियों को है जवाब। निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद का बयान, जब सरकार बनाएंगे तभी निषाद समाज को मिलेगा अधिकार। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से पहले अखिलेश का बीजेपी पर अटैक, बोले, मायावती ने देखा था गंगा एक्सप्रेसवे का सपना, अब बीजेपी मायावती के कामों का शिलान्यास कर रही है। अखिलेश यादव का तंज, एसपी के बाद अब बीएसपी की योजनाओं का शिलान्यास कर रही है बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे एक भी सीट। बीजेपी पर बरसे अखिलेश। कहा, बीजेपी ने जनता को सिर्फ दिक्कत, जिल्लत और किल्लत दी। यूपी सरकार के ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत के दावे को अखिलेश ने बताया झूठा। अखिलेश ने कहा, चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं यूपी के सीएम योगी, राज्य को हर चीज में किया पीछे। बिजनौर में उद्घाटन के दौरान सड़क टूटने पर अखिलेश की चुटकी। कहा, हो सकता है अब टमाटर फोड़कर हो सड़क का उद्घाटन। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान। कहा, शादी की उम्र 21 साल बढ़ाने से आवारगी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के फैसले का एसपी सांसद एसटी हसन ने किया विरोध, बोले, 16 से 30 साल तक होती है बच्चे पैदा करने की सही उम्र। एसपी नेता अबू आजमी ने भी शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले को बताया गलत। कहा, माता पिता से पूछकर बनाए कानून। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, बोले, देश शरीयत से नहीं कानून से चलेगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई आपत्ति। कहा, विधानसभा में मौजूद एक जनप्रतिनिधि महिलाओं के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज की जगह बदला नजारा, हिंदू संगठनों ने कराया कीर्तन, भजन के बाद भंडारे का आयोजन। आयोजकों ने कहा, खुले में नमाज के नाम पर नहीं होने देंगे जिहाद। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में आज फिर हंगामा, कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्यवाही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों के दिए जवाब। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर राज्यसभा में आज भी नहीं हो सका कोई कामकाज, कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू का बयान। कहा, मैंने सत्ता और विपक्ष के नेताओं के साथ की बैठक, कार्यवाही चलाने को लेकर आम राय बनाने को कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद। राज्यसभा की तरह ही लगाई गई कुर्सियां, पीएम की कुर्सी लगाई गई सबसे दूर। निलंबित सांसद डोला सेन का बयान, पीएम पार्लियामेंट आते हैं लेकिन सदन में नहीं, इसलिए सबसे दूर लगाई गई उनकी कुर्सी। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा की। पीएम मोदी के साथ बातचीत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रहा काफी जोर। सांसदों ने पीएम को बताया जनता का रिस्पांस। कई सांसदों ने बताया, पीएम मोदी के मजदूरों के साथ खाना खाने का काफी असर, संदेश गया, लोगों में काफी खुशी नजर आई। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। भूटान के पीएम ने किया मोदी की बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन का जिक्र। खासकर कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने की मदद। पीएम मोदी ने किया अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन। का पूरे देश के विकास का रोडमैप बन सकता है काशी। मेयर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, काशी की अर्थव्यवस्था में गंगा का बड़ा योगदान, अपने शहरों की नदी के प्रति अपनाएं संवेदनशील अप्रोच। पीएम मोदी ने कहा, पुरानी चीजों को तोड़ने से ज्यादा उसे संवारने की जरूरत, लोकल प्रोडक्ट्स को शहर की पहचान बनाएं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले पेश किया विकास का पंजाब मॉडल। कहा, मॉडल के केंद्र में कतार में खड़ा आखिरी आदमी। सिद्धू बोले, काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद लाए हैं पंजाब मॉडल, खेत मजदूरों और गरीबों के बीच जाकर उनकी बात। सिद्धू ने शहरी रोजगार गारंटी मिशन का किया वादा, शहरी इलाकों में भी लागू होगा मनरेगा। सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे, फॉर्म भी किए पोस्ट। सिद्धू के मुताबिक 20 दिसंबर तक आवेदकों से मांगे गए आवेदन फॉर्म, पहली बार नहीं देनी होगी फॉर्म की फीस। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से कैप्टन अमरिंदर की मीटिंग, बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। पंजाब सरकार ने आधी रात को बदला डीजीपी, इकबाल प्रीत सहोता की जगह सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिला चार्ज। सहोता के नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई थी आपत्ति। विजिलेंस चीफ चट्टोपाध्याय को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना सल्दान्हा आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। केजरीवाल की मौजूदगी मिली सदस्यता। आप में शामिल होने के बाद बोली अलीना सल्दान्हा, मनोहर पर्रिकर के जमाने वाली नहीं रही बीजेपी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण व्यापार केंद्र और कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट कैप्टन वरुण सिंह का वहां अंतिम संस्कार किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुजूम। मंत्रियों के अलावा आम आदमियों ने भी किया आखिरी दर्शन। ढाका में राष्ट्रपति कोविंद ने रमना काली मंदिर का किया उद्घाटन, पूजा पाठ भी किया। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को जला दिया था। 50 साल बाद फिर खुला मंदिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान, भारत बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंध, जो सदियों पुरानी रिश्तेदारी, साझा भाषा और संस्कृति पर आधारित।
हिंदू और हिंदुत्व वाले राहुल गांधी के बयान पर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना, कहा दोनों में शरीर और आत्मा का संबंध। इंद्रेश कुमार बोले, राहुल को जल्द आए सद्बुद्धि, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हिंदू और हिंदुत्व। भारत दौरे पर पहुंचने के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान, अगर भारत को जरूरत होगी तो देंगे और राफेल। आतंकवाद पर अमेरिका की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान में अब भी सक्रिय आतंकी संगठन भारत को कर रहे हैं टारगेट। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा, कहा मसूद अजहर और साजिद मीर पर अब तक क्यों नहीं की कोई कार्रवाई। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश के विकास में फिक्की का अहम योगदान, देश के विकास को बढ़ाने के लिए आगे आए सभी लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 7 सालों में हुए कई बड़े बदलाव, हमारी सरकार पर नहीं लगा कोई भ्रष्टाचार का आरोप। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल सरकार के आयोग की जांच पर लगाई रोक। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया पुलिस स्थापना दिवस समारोह, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। नक्सलवाद पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे जवान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान, शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में नहीं हुआ कोई भी नक्सल गतिविधि। पटना में सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, नोटों की गड्डियां देखकर हैरान हुए अधिकारी। श्रीनगर में -3 डिग्री तक गिरा तापमान, लगातार गिरते तापमान की वजह से जमी डल झील। डल झील पर जमी बर्फ की 3-4 इंच मोटी परत, झील में शिकारा चलाने भी हुआ मुश्किल। दिल्ली में आज से फिर हड़ताल पर उतरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, एलएनजेपी के डॉक्टरों ने निकाली रैली। दिल्ली में तापमान गिरने के साथ छाया कोहरा, तापमान 8 डिग्री तक गिरा। राजधानी दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में AQI 339 दर्ज। दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक जारी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली सरकार ने NBCC पर लगाया करोड़ रुपए का जुर्माना, नेताजी सुभाष नगर में चल रहा था काम। पंजाब में शीतलहर का कहर, अमृतसर में गिरा पारा, कोहरे में बढ़ाई लोगों की मुश्किल। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान गणपति का लिया आशीर्वाद। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, अब तक आए ओमिक्रॉन के 98 मरीज। दिल्ली में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक दिन में मिले 10 नए केस, राजधानी में कुल केस की संख्या 20 हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी तक 10 मरीज डिस्चार्ज, 40 लोगों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। करीना, अमृता अरोड़ा और करण जौहर के बाद आलिया भट्ट के घर भी सैनिटाइजेशन, BMC की टीम पहुंची। बिल्डिंग के सदस्यों ने BMC टीम को अभी तक नहीं जाने दिया है अंदर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले सामने आए, राजस्थान में मिले हैं 17 केस। हैदराबाद में ओमिक्रॉन का एक और केस आया सामने, तेलंगाना में ओमिक्रॉन के कुल 8 केस हुए। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। नागपुर में ओमिक्रॉन का मरीज लौटा घर, संपर्क में आए 16 लोगों के सैंपल हुई डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर खतरा ज्यादा, ओमिक्रॉन से बढ़ सकती है बीमारी और मृत्यु दर। देश में कोरोना के 7,447 नए केस, 24 घंटे में 391 लोगों की हुई मौत। लासेंट की स्टडी में नया खुलासा, कोविड निमोनिया के इलाज में कारगर है नई दवा। ब्रिटेन में कोरोना का नया कीर्तिमान, पिछले 24 घंटे में आए 88,376 नए केस। फ्रांस ने ब्रिटिश नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इजाजत। फ्रांस की पाबंदी पर बोले ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन, कहा वैक्सीनेशन के कारण हालात पिछले साल से काफी अलग, ब्रिटेन में कुछ बंद नहीं किया गया। अमेरिका में CDC ने जॉनसन एंड जॉनसन के मुकाबले फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन की सिफारिश की। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से खून जमने के आए चुनिंदा केसेस। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट एंथनी फाउची का दावा, बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन के खिलाफ बढ़ेगी सुरक्षा। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, बांटे जाएंगे 1 मिलियन मास्क और 5 लाख होम टेस्ट किट। दिल्ली के शालीमार बाग में चेन स्नैचिंग, बदमाश महिला को 150 मीटर तक स्कूटी में घसीटते हुए ले गए। बदमाशों की जोर जबरदस्ती से महिला घायल हो गई, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी, चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। आगरा के चित्रपुरा गांव में खेत में पानी घुसने के बाद हुआ था दोनों पक्षों में विवाद, पुलिस छानबीन जारी। आगरा में यमुना नदी किनारे फैले कूड़े को साफ करने के लिए स्थानीय लोगों की पहल, नगर निगम की टीम के साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। नोएडा में एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, नौकरी दिलाने के नाम पर की 7-8 लाख रुपए की ठगी, 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। मुरादाबाद में लड़की ने 3 मंचलों की पेड़ से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने मंचलों के साथ पीड़िता के खिलाफ दर्ज की FIR। कुर्की के डर से मेरठ में गैंगस्टर अबरार ने किया सरेंडर, सोतीगंज बाजार में चलाता था चोरी की गाड़ियों को काटने का बिजनेस। पुलिस ने अबरार के गोदाम से बरामद किए करोड़ रुपए की गाड़ियों के कल पुर्जे, पिता और भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट। इंदौर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी 1 साल की बच्ची को बचाया गया, पुलिस और SDRF ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। घर के पास खेलते खेलते करीब 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई थी मासूम, समानांतर गड्ढा खोदकर बचाई गई जान। IRCTC ने शुरू किया नया पेमेंट गेटवे, अब iPay से पेमेंट करने पर तुरंत होगा रिफंड। जापान के ओसाका में 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 27 लोग जिंदा जले, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूरोपीय संघ ने रूस को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमला किया तो लगाएंगे सख्त पाबंदियां। अमेरिका के कई शहरों में तूफान का खतरा, तेज हवाओं और बारिश की वजह से 4 लाख से ज्यादा घरों में बत्ती गुल। कैलिफोर्निया में तूफान के कारण कई रास्ते बंद हुए, कई इलाकों में टूटे पेड़ और हुई बर्फबारी। कैलिफोर्निया में रास्ते साफ करने का काम जारी, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ और टूटे पेड़।
साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंची टीम इंडिया। सभी खिलाड़ी एक दिन के लिए रहेंगे आइसोलेट। दिन में 3 बार होगा कोरोना टेस्ट। एयरपोर्ट पर सावधानी के साथ निकले सभी खिलाड़ी। फेस शील्ड मास्क के साथ फ्लाइट से निकले सभी खिलाड़ी। रिहैब के लिए एनसीए पहुंचे रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। वनडे सीरीज में हो सकती है वापसी। रिकॉर्ड 7वीं बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन बने जोकोविच। पीट सेम्प्रास को तोड़ा रिकॉर्ड। महिलाओं के वर्ग में ऐश बार्टी को लगातार दूसरे साल मिला आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। आईटीएफ ने किया ऐलान। देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। पहले दिन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। मोस्ट एडमायर्ड वुमेन 2021 की लिस्ट जारी। टॉप 10 में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। अनन्या पांडे और माइक टायसन की लाइगर अगले साल 25 अगस्त होगी रिलीज। 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। शादी के बाद विक्की ने अंकिता को गिफ्ट किया मालदीव में लग्जरी विला। 50 करोड़ से भी ज्यादा है कीमत। अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी में पहना मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा। 65 से भी ज्यादा दिन में बनकर तैयार हुआ था यह लहंगा। सारा अली खान का रवीना टंडन के साथ चकाचक गाने पर डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर छाया कोरोना का खतरा। 17 कंटेस्टेंट समेत सहकर्मी भी कोरोना संक्रमित। रणवीर सिंह की फिल्म 83 को लोगों ने बताया मास्टरपीस। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। चीन के 100 से ज्यादा शहरों में एक साथ रिलीज होगी फिल्म छिछोरे। अगले साल 7 जनवरी को 11,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। 72वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में होगा आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर। अगले साल फरवरी में होगी रिलीज। और अक्षय कुमार ने शुरू की ओ माय गॉड 2 की शूटिंग। अक्षय का नया लुक आया नजर।